गांव का नाम था हरिपुर। शाम का समय था। मिट्टी के छोटे से घर के बाहर टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। अंदर एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। घर में 3 लोग रहते थे, रामू, उसकी पत्नी गीता और उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया। रसोई में गीता चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थी। रामू, बस 3 ही रोटियां बची हैं। 3 ही तो बहुत है गीता, हम 3 लोग हैं ना। बाबा, आज नमक वाली रोटी है या प्याज वाली? रामू हंस पड़ा। आज तो राजाओं वाली रोटी है। राजाओं वाली? वो कैसी होती है? जिसमें माँ का प्यार और बाप की मेहनत मिली हो। गीता चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। गुड़िया चौंक गई। बाबा, हमारे घर के सामने गाड़ी। इस गांव में हमारे दरवाजे पर गाड़ी? कौन हो सकता है? दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता घबरा गई। रामू, इस वक्त कौन होगा? देखता हूँ। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर एक सूट पहने चमकदार जूते वाला आदमी खड़ा था। पीछे बड़ी काली कार खड़ी थी। क्या ये रामू का घर है? हाँ, पर आप कौन? आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। रामू समझ नहीं पाया। जी कहिए। मैं शहर से आया हूँ। आज रात मुझे यहाँ रुकना है। रामू हड़बड़ा गया। हमारे यहाँ? लेकिन साहब, हमारा घर बहुत छोटा है। घर छोटा है या दिल? रामू चुप हो गया। गीता अंदर से आवाज लगाती है। कौन है रामू? कोई शहर से आए हैं, रात रुकना चाहते हैं। गीता बाहर आई। उसने विक्रम को देखा। साफ कपड़े, महंगी घड़ी। साहब, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात की छत। साहब, हमारे पास सिर्फ एक कमरा है। गुड़िया धीरे धीरे बाहर आई। माँ, ये कौन है? मैं मेहमान हूँ। मेहमान मतलब मिठाई भी लाए हो? नहीं, पर अगर तुम खिलाओगी तो खा लूंगा। रामू ने गीता की तरफ देखा। क्या करें? गीता ने थोड़ी देर सोचा। अतिथि भगवान होते हैं। ठीक है साहब, आप अंदर आइए। विक्रम ने घर में कदम रखा। उसने चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, फटी चटाई, मिट्टी का फर्श। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? जैसे भगवान रखे। गीता ने एक लोटा पानी दिया। पानी पी लीजिए। विक्रम ने पानी पिया। बहुत ठंडा है। फ्रिज है क्या? हमारे यहाँ मिट्टी का घड़ा है, वही फ्रिज है। विक्रम कुछ पल चुप रहा। साहब, खाना खा लीजिए। गीता ने 3 रोटियां 4 हिस्सों में बांट दी। विक्रम ने देखा। आप लोगों ने खाया? हाँ साहब, हम खा चुके हैं। झूठ मत बोलो बाबा, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने रोटी हाथ में ली। इतनी कम रोटियां और आप मुझे दे रहे हो? मेहमान भूखा नहीं सोता। विक्रम की आंखें थोड़ी नम हो गई। आप लोग मुझे जानते भी नहीं। पहचान से ज्यादा इंसानियत जरूरी है साहब। रात गहरी हो गई। गीता ने अपनी और गुड़िया की चटाई विक्रम को दे दी। आप लोग कहाँ सोओगे? हम बाहर चारपाई पर सो जाएंगे। नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। नहीं साहब, मेहमान अंदर सोता है। विक्रम चुप हो गया। कुछ देर बाद, रामू, जी साहब। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर तो आप लगते ही हैं। और अगर मैं कहूँ मैं इस गांव की आधी जमीन खरीद सकता हूँ। तो खरीद लीजिए साहब, हमें क्या। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? हम गरीब हैं साहब, पर लालची नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली। आज मैंने शहर में बहुत बड़े लोगों के घर देखे, पर किसी ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया।
शहर में दरवाजे बड़े होते हैं, दिल छोटे। और हमारे यहाँ दरवाजे छोटे हैं, दिल बड़े। विक्रम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अगर मैं कल चला जाऊं तो दुआ देंगे, और अगर मैं फिर कभी ना आऊं? तो याद करेंगे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। आप लोग सच में अलग हो। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, अंकल, आप फिर आओगे ना? हाँ, जरूर आऊंगा। वादा? वादा। दिया धीरे धीरे बुझ गया। पर उस रात एक अमीर आदमी पहली बार सुकून से सोया। रामू बाहर हाथ मुंह धो रहा था। विक्रम अंदर बैठा चारों तरफ देख रहा था। गीता चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। रामू, तुम रोज कितने बजे उठते हो? सूरज से पहले। और सोते कब हो? थक जाए तो। विक्रम मुस्कुराया। साहब चाय पियेंगे? हाँ, पर दूध वाली है? आज दूध नहीं है, पर अदरक डाल दूंगी। ठीक है। अंकल, आप जा रहे हो? हाँ, पर जल्दी वापस आऊंगा। सच? सच। साहब, रास्ता उधर से जाता है। रामू, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, पूछिए। अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो क्या करोगे? रामू बिना सोचे बोला, पहले घर की छत ठीक कराऊंगा और गुड़िया को स्कूल भेजूंगा। गीता बीच में बोली, और थोड़ा सा कर्ज उतारेंगे। अपने लिए कुछ नहीं? हमारा क्या है साहब, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। विक्रम गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं फिर आऊंगा। दरवाजा खुला रहेगा। गाड़ी चली गई। 3 महीने बाद गांव में हलचल थी। एक बड़ी कंपनी के लोग आए थे। गांव के प्रधान चिल्ला रहे थे, सब लोग पंचायत में इकट्ठा हो जाओ। रामू भी पहुंच गया। एक बड़ा मंच लगा था। सूट पहने वही आदमी, विक्रम। गांव वाले फुसफुसाने लगे, यह तो बहुत बड़ा उद्योगपति है। कहते हैं शहर में फैक्ट्री है इसकी। रामू हैरान था। ये तो वही साहब है। विक्रम ने माइक उठाया। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने आया हूँ। गांव में शोर। पर फैक्ट्री लगाने से पहले मैं एक इंसान से मिलना चाहता हूँ। सब चुप। रामू कहाँ है? रामू घबरा गया। मैं यहाँ हूँ। विक्रम मुस्कुराया। तुमने मुझे पहचाना? जी, आप हमारे घर रुके थे। गांव वाले चौंक गए। क्या ये तेरे घर? विक्रम ने सबके सामने कहा। उस रात अगर मुझे किसी ने अपनाया तो वो यही परिवार था। तो अब क्या करेंगे साहब? मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा और सबसे पहले नौकरी रामू को दूंगा। गांव में फुसफुसाहट। रामू हक्का बक्का। साहब, मुझे? हाँ, पर मुझे तो कुछ आता नहीं। इंसानियत आती है, वही काफी है। गुड़िया भी वहां आ गई। अंकल, आप वापस आ गए। मैंने वादा किया था। फैक्ट्री से गांव को क्या मिलेगा? रोजगार, स्कूल, अस्पताल। गांव वाले खुश। रामू धीरे से बोला, साहब, एक बात पूछूं? पूछो। आप हमारे घर ही क्यों रुके थे उस रात? विक्रम कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मैं देखना चाहता था इस गांव में इंसानियत बची है या नहीं। और मुझे मिल गई। गीता की आंखों में आंसू। हमने तो बस मेहमान समझकर रखा था। आपने मुझे इंसान समझकर रखा। उसी रात विक्रम फिर रामू के घर आया, पर इस बार गाड़ी के साथ सामान भी था। साहब, ये सब क्या है? छत ठीक करवानी है। नहीं साहब, इतना सब मत कीजिए। तुमने एक रात मुझे आसरा दिया था, मैं सिर्फ बदला चुका रहा हूं। बदला नहीं साहब, रिश्ता। विक्रम मुस्कुराया। ठीक है, रिश्ता। अंकल, अब हमारे घर में भी पंखा लगेगा। हाँ,
और स्कूल भी जाओगी? गुड़िया उछल पड़ी। साहब, एक बात कहूँ? हाँ। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जिसके दिल में जगह हो। विक्रम चुप हो गया, लेकिन सबको ये अच्छा नहीं लगा। प्रधान के बेटे ने धीरे से कहा, अब ये रामू बड़ा आदमी बन जाएगा, देखता हूं। रात का समय। रामू घर के बाहर बैठा था। नया पंखा लग चुका था, छत ठीक हो रही थी। गीता, ये सब सच लग रहा है। भगवान ने सुन ली हमारी। माँ, अब मैं स्कूल जाऊंगी ना? हाँ बिटिया, जरूर। वाह रामू, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। ऐसी कोई बात नहीं सुरेश, फैक्ट्री की नौकरी भी मिल गई और साहब का खास आदमी भी बन गया। मैं तो वही हूँ। सुरेश पास आकर बोला, सुन, अगर फैक्ट्री की जमीन का काम मेरे कहने से करवा दे तो आधा पैसा तेरा। रामू चौंक गया। क्या मतलब? कुछ किसानों की जमीन कम दाम में दिलवा दे, साहब को पता भी नहीं चलेगा। रामू सख्त हो गया। मैं धोखा नहीं करूंगा। सोच ले, वरना पछताएगा। वो चला गया। अगले दिन फैक्ट्री की मीटिंग थी। रामू, सब ठीक चल रहा है? जी साहब। सुरेश दूर से घूर रहा था। मीटिंग के बाद सुरेश ने विक्रम से कहा, साहब, रामू पर भरोसा मत कीजिए। क्यों? वो किसानों को भड़का रहा है। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। शाम को विक्रम ने रामू को बुलाया। रामू, सच सच बताओ, तुम मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हो? क्या? नहीं साहब। सुरेश कह रहा है कि तुम किसानों को रोक रहे हो। रामू समझ गया। साहब, उसने मुझे लालच दिया था। किस बात का? कम दाम में जमीन दिलवाने का। विक्रम की आंखें गुस्से से भर गईं। और तुमने? मना कर दिया। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम पर भरोसा ना करता तो भी मैं सच ही बोलता। विक्रम की आवाज नर्म हो गई। मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम बिकते नहीं। साहब, गरीब हूं पर बेईमान नहीं। उधर सुरेश ने आग फैलानी शुरू कर दी। देख लेना, फैक्ट्री आएगी तो तुम्हारी जमीन चली जाएगी। कुछ किसान डर गए। गांव में तनाव। एक दिन पंचायत बुलाई गई। फैक्ट्री लगेगी या नहीं? गांव में शोर। विक्रम आगे आया। जिसकी जमीन ली जाएगी उसे सही दाम मिलेगा और नौकरी भी। झूठ। रामू आगे बढ़ा। झूठ नहीं है। तू चुप रहे, तू तो इनका आदमी है। रामू ऊंची आवाज में बोला, हाँ, मैं इनका आदमी हूं, क्योंकि इन्होंने हमारा पेट भरा नहीं, इज्जत दी है। सब चुप। जिस रात ये हमारे घर आए थे, इनके पास सब कुछ था, पर साथ कोई नहीं था। विक्रम की आंखें भर आईं। और हमने इन्हें सिर्फ मेहमान समझा। गांव की एक बुजुर्ग औरत बोली, रामू झूठ नहीं बोलता। दूसरे किसान बोले, हमें भरोसा है। प्रधान घबरा गया। सुरेश गुस्से में चला गया। कुछ महीनों बाद फैक्ट्री बन गई। गांव में काम शुरू हुआ। गुड़िया स्कूल जाने लगी। एक दिन गुड़िया स्कूल से दौड़ती हुई आई। बाबा, मैं फर्स्ट आई। मेरी बेटी अफसर बनेगी। विक्रम भी वहां था। और जब ये अफसर बनेगी तो मुझे नौकरी देगी। अंकल, आप तो पहले से अमीर हो। विक्रम गंभीर होकर बोला, नहीं बेटा, मैं उस रात अमीर बना था जब तुम्हारे घर सोया था। साहब, पैसा मुझे पहले भी था, पर अपनापन पहली बार मिला। अमीर मेहमान आए थे, पर गरीब नहीं रहे। विक्रम मुस्कुराया। और गरीब घर में जो दिल मिला वो करोड़ों में नहीं मिलता। रामू वही है, पर अब झुका हुआ नहीं। विक्रम वही है,
पर अब अकेला नहीं। गुड़िया आसमान की तरफ देखती है। बाबा, भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ दिल साफ हो विक्रम धीरे से जोड़ता है। और जहाँ मेहमान को अपनापन मिले। असली अमीरी पैसे से नहीं, इंसानियत से मापी जाती है।